बिलावल साहब को बड़ा यकीन था, बड़े यकीन के साथ वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी तो यकीनन उनके पास इसके सबूत भी मौजूद होंगे। मोहम्मद जुबैर साहब की बात सुनी आपने, वो कह रहे हैं किस बात के सबूत चाहिए, कोई सबूत नहीं है, ये तो एक सियासी बयान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया वहाँ पे, जिसको इस वक्त आप तस्करा हो रहा है जिसका, उसमें उन्होंने बिल्कुल वजाहत से कहा था कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, इसलिए उनके पास उसके सबूत होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो सबूत दें, बल्कि उन्होंने कहा था कि उनके पास ज़रूर होंगे। और रही बात ये कि वो जो सर मोहम्मद जुबैर साहब की बात सुनी ना आपने, वो तो कह रहे हैं कोई सबूत ही नहीं है। नासिर साहब जी देखें, ये तो बात मियाँ साहब और ज़ाहिर है ज़ुबैर साहब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी को, तो ये तो वही जवाब दे सकते हैं। हमारे चेयरमैन ने जो बात की थी और फिर जो उस वक्त बहुत सारे जगहों से ये किया गया कि जी ये तो कोई बड़ी रिफ्ट हो गई है पीपी में और पीएमएलएन में और पीडीएम जो है अभी से इस तरह, तो ऐसा सिलसिला नहीं था। वो उन्होंने जो बात की थी कि हर किसी का अपना विज़न है, अपना नज़रिया है, अपना मंशूर है, उसके तहत हर कोई बात कर सकता है, लेकिन हम सब साथ हैं। किसी को ना हम डिक्टेट कर सकते हैं कि वो क्या बयान दे, क्या बोले, ना कोई हमें डिक्टेट कर सकता है कि हम क्या बात करें या बोलें। तो ये क्लियर हो गया था सारा सिलसिला, बल्कि पीडीएम आप सबके इल्म में है कि जो एपीसी बुलाई गई थी पीपल्स पार्टी की, उसी में बारिज़ वजूद में आई थी। मेरा एक सवाल है कि फिर क्या आप उस बयानिए के साथ चलेंगे जो नवाज शरीफ साहब ने बात कर दी? बिलावल साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यकीनन उनके पास सबूत मौजूद होंगे, और अब तर्जुमान साहब बता रहे हैं कि वो तो एक सियासी बयान था, उसका तो कोई सबूत कहाँ से होंगे? तो सर अभी भी आप लोग उस बयानिए के साथ चलेंगे? देखिए, हम अपने बयानिए के साथ चलेंगे, हम पीएमएलएन के बयानी के साथ नहीं चलते, लेकिन ये उनका इख्तियार है, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन पीडीएम में हम सब साथ हैं, और ये जो वफाकी हुकूमत है या जो भी इनकी नाअहली है या जो भी सिलसिले हैं, उनके लिए हम सब साथ हैं। कल जरदारी साहब कहते हैं कि जो पीडीएम का एजेंडा है वो हमारा एजेंडा है। राजा परवेज अशरफ साहब ये कहते हैं कि जो क्योंकि एजेंडा में तय हुई थी बातें, अब नाम लेकर शख्सियात को इस तरह से मलाइन नहीं किया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर एक और पीडीएम का इजलास बुला लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़रा मुख्तलिफ बात करते हैं। सर अगर यही पॉलिसी रहती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ की पार्टी जो एक बयानिए पर चल रही है, अगर पॉलिसी ये रहती है तो क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम से अपने रास्ते को अलग करेगी या फिर उस बयानिए पर साथ हो जाएगी? सर देखें, ये फैसला तो लीडरशिप का होता है। इस वक्त तक तो लीडरशिप पीडीएम के साथ है, हम एक साथ हैं और साथ ही रहेंगे। मैं आपको एक अर्ज़ करूं, ये अपना अपना तरीक़ेकार होता है। सबसे ज़्यादा जो इस्टेब्लिशमेंट को अगर आप कहते हैं, जो भी कह लें उसको, अगर उससे नुकसान पहुंचा है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमारी शहादतें हुई हैं, हमें फांसियों पे लटकाया गया है, कोड़े मारे गए हैं, गोलियां मारी गई हैं, कैदों में बंद किया गया है, बीबी हमारी शहीद हुई हैं, आसिफ साहब साल जेल में रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए हमें मुक़तदर इदारे हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, बहुत अहम है। शख्सियात आती, हम ज़िया का नाम बिल्कुल लेते हैं कि उसने ख़राबी की, उसको ज़िया मुर्दाबाद कहते हैं, किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन मौजूदा सूरत हाल इस बात की है कि हमें एहतियात से काम लेना है, और जो लीडरशिप फैसला करेगी उस पर अमल होगा। लेकिन इस वक्त एक साथ हैं सब।